वेलकम टू फोकस पावर। आज की जो वीडियो होने वाली है उत्तराखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसीज और इसके अलावा जो टीजी2 और प्रारूप का ड्राफ्ट्समैन का नोटिफिकेशन आया था उसमें अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली गई थी। इन सभी के रिगार्डिंग रहने वाला है और जो रिजल्ट इसका जारी करे गए हैं इसके बाद अब आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है और उसके रिगार्डिंग जो भी कंफ्यूजन है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है तो लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और वेटिंग लिस्ट का इसमें आपका जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे होंगे, तो इस नोटिफिकेशन में खासकर आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले नोटिफिकेशन में आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है। टीजी2 ड्राफ्टमैन में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया और भी अदर जो भी क्वालिफिकेशन था ऐसे कुछ टिपिकल नहीं था जिसमें कि ज़्यादा कैंडिडेट बाहर होंगे, लेकिन आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाली जो पोस्ट है इसमें काफ़ी कैंडिडेट मैसेज कर रहे हैं कि उनके पास उनका पेपर क्वालिफाई हो चुका है लेकिन उनके पास सीटीआई है नहीं। तो अब उनको क्या करना चाहिए, इस तरीके से आपको कई मैसेज मेरे को टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे रिसीव हो रहे हैं। तो वही सब चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे क्या क्या चीज़ हम डिस्कस करेंगे। वेटिंग लिस्ट का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, कोर्ट केस का क्या होने वाला है और जिनने कोर्ट केस डाला है उनके लिए भी एक एडवाइस देना चाहूँगा। और बाकी CITS नॉन CITS का क्या है और कहाँ तक आप जा सकते हैं अगर नॉन CITS हैं, तो क्या आपके लिए बेनिफिट है, क्या आपको अब आगे करना चाहिए। बाकी जो कैंडिडेट की क्वेरी है जो मेरे को याद रहेगी वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। प्रीफरेंस फील का और वेटिंग लिस्ट के लिए खासकर जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है और कुछ ही नंबर से रह गए हैं तो उनको वेटिंग लिस्ट में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी से आपको हार नहीं माननी है। वेटिंग लिस्ट यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगी खासकर इंस्ट्रक्टर वाले नोटिफिकेशन में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को बधाइयाँ, और जो कुछ नंबर से रह गए तो आपके लिए भी उम्मीदें बरकरार हैं, भले टाइम आपको थोड़ा लग सकता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। तो जब भी हम रिजल्ट आया था, रिजल्ट के 2 दिन पहले आयोग गए थे और उसकी अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम पे भी दे दी कि 1-2 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो उसके दूसरे दिन ही इवनिंग में रिजल्ट आ गया था और वहाँ पे ये भी बताया गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इसी मंथ का सोच रहे हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शुरू कर दें। तो फिलहाल अभी तक तो कोई नोटिस नहीं आया, बाकी देखते हैं या फिर कोई नोटिस डाल देंगे इस मंथ में। अभी काफ़ी पूरा महीना ही रह रखा है, लगभग 10 दिन रह रखे हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं नोटिस आ सकता है और अप्रैल फर्स्ट वीक से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो सकते हैं। तो ये था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। बाकी डॉक्यूमेंट में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या क्या हमें चाहिए होगा और क्या क्या लाना है, तो उसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाई है इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस किस डॉक्यूमेंट को UKSSC मांगता है वो वीडियो बना के ऑलरेडी रखी गई है और फॉर्मेट भी बताया है उसमें कि एक्सपीरियंस का फॉर्मेट क्या रहने वाला है। बाकी अभी एक बार लास्ट में डिस्कस कर देंगे। एक क्वेरी को यूट्यूब पे ही कमेंट आया था तो काफ़ी अच्छा कमेंट है, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, वहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समझ में आ जाएगा। फिर आ जाते हैं वेटिंग लिस्ट वाले के लिए। वेटिंग लिस्ट के लिए क्यों कह रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट आपकी जरूर लगेगी, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट के मैसेजेस आ रहे हैं, टेलीग्राम पे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हैं, व्हाट्सअप पे भी काफ़ी कैंडिडेट के मैसेज आए हैं, क्योंकि उनका एग्जाम क्लियर हो चुका है, मेरिट में नाम है और ऐसे भी नहीं नीचे है, कोई 5वें नंबर पे नाम है, किसी का 7वें नंबर पे नाम है। फिटर वाली ट्रेड से भी मैसेज आ रहे हैं कि नाम तो आ गया लेकिन उनके पास CTI है नहीं। और खासकर ये जो CTI वाली दिक्कत आ रही है, CTI नहीं है, वो डिग्री डिप्लोमा वाले से ज़्यादा आ रही है। ITI में भी कुछ है, जैसे ITI में ये है कि एग्ज़ाम सिर्फ टेस्ट के लिए दे दिया था, किसी की CTI तो है लेकिन एक्सपीरियंस अभी है नहीं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं उनकी CTI है लेकिन एक्सपीरियंस 3 साल का एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है, लेकिन वो क्वालिफाई हो चुके हैं। तो काफ़ी केसेस आ रहे हैं, तो उसी के लिए मैं कह रहा हूँ जो वेटिंग लिस्ट है ये आपको आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। डिग्री डिप्लोमा की तो खासकर आएगी आएगी, लेकिन ITI में भी आपको कुछ ट्रेड में देखने को मिल जाएगी। सभी ट्रेड के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ट्रेड में ITI में भी आपको देखने को मिल जाएगी। फिर अगला जो पॉइंट है वेटिंग लिस्ट का, वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, अगर आपको थोड़ा जल्दी में देखना है तो स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं, पर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फिर आते हैं वेटिंग लिस्ट में। वेटिंग लिस्ट में क्यों है, आपने सभी ने रिजल्ट चेक ही कर लिया होगा और सभी को इतनी नॉलेज है क्योंकि इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करा है। बाकी TG2 ड्राफ्टमैन वाले भी सभी को नॉलेज है ही कि एक कैंडिडेट का नाम आपको कई जगह देखने को मिल रहा है, तो वो ज्वाइनिंग तो एक ही जगह करेगा, तो बाकी जो भी पोस्ट है वहाँ पे वेटिंग उतनी क्लियर होती जाएगी। दूसरा क्राइटेरिया ये हो जाता है कि जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करने वाला है और प्रीफरेंस फील करेगा, वो हम प्रीफरेंस फील में साथ ही साथ इसको भी, इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। जो फाइनल रिजल्ट आएगा इसके बाद जहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, तो DB के बाद तो वहाँ पे प्रीफरेंस का भी ऑप्शन दिया जाता है। तो एक कैंडिडेट है हमारे जानने वाले गुरुजी हैं, तो उन्होंने 8 जगह पेपर दिया था, जिसमें से कि उनका 4 जगह यहाँ पे लिस्ट में आपको नाम देखने को मिल जाएगा, 3 या 4 जगह इनका नाम है। तो उनके द्वारा यही है कि जैसे उनका BTech है
तो उनका सिलेक्शन फिटर में भी है, फिर इसके अलावा अदर ट्रेड्स में भी है, मैकेनिकल में, मशीनिस्ट वगैरह में, और जो भी पोस्ट हैं इनमें है। अब उनको चॉइस का यही है कि जहाँ जो जैसे फिटर ट्रेड है, तो सबसे ज़्यादा फिटर ट्रेड में आपको देखने को मिलेगा कि फिटर ट्रेड डिग्री डिप्लोमा वाले कम ही ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि फिटर ट्रेड ऑल ओवर उत्तराखंड सभी ITI में लगभग आपको फिटर ट्रेड देखने को मिलती है, तो उसमें ट्रांसफ़र होने का ज़्यादा चांसेस है। तो डिग्री डिप्लोमा वाले वो ट्रेड को पहले पकड़ेंगे जो कम ITI में, ताकि ट्रांसफ़र ज़्यादा ना हो। तो इस तरीके से कई सिनेरियो आपके बनने वाले हैं। बाकी अभी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा वो आ जाएगा आयोग की तरफ से कि पूरा फॉर्मेट आएगा कब से कब तक कौन सी ट्रेड के हैं और किस रोल नंबर से किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर तक के हैं, वो सब तब भी एक आपको एक बढ़िया तरीके से समझाने के लिए वीडियो बना दूंगा। अभी देखते हैं जो भी पॉइंट कवर हो सकते हैं इस वीडियो में वो अभी कवर करते हैं। तो ये था वेटिंग लिस्ट का। इसी तरीके से आपका वेटिंग लिस्ट आने वाला है। फिर वेटिंग लिस्ट में एक ही आप देख पाएंगे, ये काम करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वेटिंग लिस्ट भी आएगी। तो वेटिंग लिस्ट वालों को सबसे ये चीज़ है, चाहे आप वेटिंग लिस्ट में हो या आपका सिलेक्शन हो चुका हो, तो जब भी आप DB में जाएं आपको अपने आसपास देखना है कि कोई भी किसी भी तरीके के फर्जीवाड़ा ना हो रहा हो। वो आपको अपने लिए ही ध्यान रखना है ताकि आपकी ही सुविधा के लिए वो सब चीज़ हो सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी फिर आ जाते हैं CITS नॉन CITS पे। इसके रिगार्डिंग भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, टेलीग्राम पे आ रहे हैं और इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं। और इसमें देखते हैं, ये दोनों पॉइंट्स आपको एक साथ ही समझा देता हूँ। CITS नॉन CITS वाले काफ़ी कैंडिडेट है, खासकर ये डिग्री डिप्लोमा में आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि ITI वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आइडिया हो ही जाता है जब वो ITI करते हैं कि इंस्ट्रक्टर बनना है तो CTI करनी जरूरी हो जाती है। तो ITI वालों के पास लगभग जिनका भी सिलेक्शन है उनके पास एलिजिबिलिटी है, CITS वगैरह है। हालांकि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं उनके पास CITS है लेकिन 3 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी उनका सिलेक्शन हो रखा है। तो ऐसी ट्रेडों में भी आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, ITI बेस पे भी, जो ITI के वैकेंसीज है उसमें भी। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम इसमें आ रही हैं। अब कुछ कैंडिडेट जो बोल रहे हैं कि नॉन CITS हैं, हम हमारे पास CITS नहीं है लेकिन मेरिट में नाम है, तो क्या हम DB करवाएं या ना करवाएं या आगे क्या करना है। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि नॉन CITS अगर आप हैं, आपके पास आपने CTI नहीं करी है, तो आपका नाम तो आ चुका है, आपने एग्जामिनेशन दे लिया, और DB आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, क्योंकि आपको DB में एलिजिबल नहीं माना जाएगा, DB में वहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में CITS रखा गया था। तो इसीलिए आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप DB करवाएं या ना करवाएं। और अगर मैं एडवाइस करूंगा कि आप DB ना करवाएं, या करवाना भी चाहते हैं तो वहाँ पे आप रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करके आपको भी फ़ायदा नहीं होगा और अदर कैंडिडेट को भी वहाँ पे दिक्कत आने वाली, जैसे कि वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनको भी वहाँ पे दिक्कत आने वाली। और CITS के साथ साथ एक चीज़ और मेंशन करूँगा, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, एलिजिबल भी है, लेकिन किसी अदर ट्रेड पे दिया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन वाले एग्जामिनेशन है, लेकिन वायरमैन वाले कैंडिडेट ने सिर्फ चेक करने के लिए एग्जामिनेशन दिए हैं, और उसमें से भी कुछ कैंडिडेट क्वालिफाई भी हो चुके हैं, उनकी वायरमैन ट्रेड है लेकिन वो इलेक्ट्रीशियन में क्वालिफाई हो चुके हैं। तो ये भी दिक्कत आने वाली है। तो ये सब चीज़ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो वायरमैन ट्रेड वाले इलेक्ट्रीशियन में एलिजिबल नहीं होने वाले, क्योंकि रिलीवेंट ट्रेड का वो सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो ऐसी कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं DB के टाइम पे। हालांकि आप DB करवाएं ना करवाएं वो सब आपका डिसीजन है, क्योंकि आपने एग्जाम निकाला है। फिर आ जाते हैं कोर्ट केस पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कोर्ट केस का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले इसी का देख लेते हैं, नॉन CITS का। नॉन CITS का ये है कि जिस भी कैंडिडेट ने केस डाला है, जैसे कि आयोग ने रिजल्ट में भी मेंशन कराया है कि 45 कैंडिडेट का फॉर्म भराया गया है, उनमें से 21 कैंडिडेट है जो सिलेक्टेड है, लेकिन अभी रिजल्ट में उनका नाम नहीं दिया गया। तो सबसे पहले उन कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगा जिनका भी कोर्ट केस अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, वो अपने वकीलों से संपर्क करें, और जो भी अर्जेंसी एप्लीकेशन लगानी होती है उसके तहत वो लगवाएं, और अपने जो केस है उसको जल्दी से जल्दी डिसीजन में पहुंचाने का काम करें, ताकि अगर वो आपके फेवर में भी आता है तो आपके भी फायदा है, और अगर नहीं भी आता है तो कम से कम जो अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए रास्ता खुल जाएगा, वेटिंग लिस्ट जल्दी से आ जाएगी, और रिजल्ट भी आपको, फाइनल रिजल्ट भी आपको जल्दी से देखने को मिलेगा, क्योंकि आयोग के द्वारा क्लियर बोला गया है कि जो भी निर्णय होगा वो हाई कोर्ट के फैसले पे होने वाला है। तो आप जिन भी कैंडिडेट का केस डला हुआ है, जैसे 45 कैंडिडेट ने डाला था उसमें से 21 तो सिलेक्ट हो ही रखे हैं जैसे कि आयोग ने बताया, तो आप अपने केस को और अपने वकीलों से संपर्क करें, और जो भी अर्जेंट एप्लीकेशन लगानी होती है हाई कोर्ट में वो सब लगा के आप जल्दी से जल्दी हेयरिंग करवा लें। ये सब चीज़ रहने वाला है। बाकी कोर्ट केस के रिगार्डिंग तो इतना ही था, और फाइनल रिजल्ट आपको फिर DB के बाद ही पता चलेगा
क्योंकि डीबी का प्रोसेस थोड़ा लंबा चलने वाला है, काफ़ी ट्रेड हैं, अलग अलग ट्रेड हैं और कैंडिडेट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे ड्राफ्टमैन में आप देख पा रहे होंगे TG2 में, और फिटर इलेक्ट्रिशियन जैसी ITI इंस्ट्रक्टर की जो ट्रेड है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, उसमें भी काफ़ी दिक्कत आने वाली है। तो अभी कुछ ट्रेड वाइज जो मेरे पे डाटा भी पड़ा हुआ है, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको एक शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन से ट्रेड में लगभग कितने कैंडिडेट नॉन एलिजिबल रहने वाले हैं। एक आपको रफली, कोई नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक आपको रफ आइडिया दे दूंगा कि इतने कैंडिडेट के पास CITS नहीं है, या जो भी मेरे पास जानकारी आएगी उसके अकॉर्डिंग रफली आपको एक फिगर दे दूंगा, या टेलीग्राम चैनल पे एक पोस्ट करके डाल दूंगा कि इस ट्रेड में इतने कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, या कुछ ना कुछ दिक्कत है, किसी का एक्सपीरियंस की दिक्कत है, किसी का एक्सपीरियंस शॉर्ट है, तो इस तरीके से, या फिर किसी का CITS नहीं है, या फिर किसी का सर्टिफिकेट जो कट ऑफ डेट है, कट ऑफ डेट के बाद की है, तो इस तरीके से कि काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो यही वो कारण है जिसकी वजह से वेटिंग लिस्ट यहाँ पे आने का पूरा पूरा चांसेस है। बाकी देखते हैं। और डीबी जितने भी पॉइंट्स थे वो फिलहाल तो अभी कवर कर दिए जो याद थे, बाकी अगर कुछ छूट जाता है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन था, कमेंट में ही पूछा गया था प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें पूछा गया था, एक्सपीरियंस के लिए पूछा गया था एक भाई के द्वारा। उन्होंने कहा कि अभी वो वर्किंग में है किसी ITI में, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस उनके पास है, लेकिन पिछला जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस उनको लेना है, तो वो कैसे लें? वो आपको इन्फॉर्म करना होगा अपनी ITI में, या किसी अदर प्राइवेट डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं, वहाँ आपको इन्फॉर्म करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जब जब भी आपका हो जाएगा, या फिर अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट देंगे आयोग की तरफ से, सीरियल नंबर से आपको डेट मिल जाएगी, तो वो आप दें अपनी कंपनी में, और उनको बोलना है कि हमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। बाकी एक्सपीरियंस किस फॉर्मेट में होगा वो मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, सैलरी, नाम, फादर नेम, ट्रेड ड्यूरेशन और रेफरेंस नंबर, सब चीज़ उसमें होना चाहिए, और उसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। यानी कि जो जो चीज़ रिक्वायर है वो सब चीज़ उस आपके लेटर हेड में या एक्सपीरियंस लेटर में होनी चाहिए। सैलरी मेंशन होनी चाहिए, पर मंथ में कितनी सैलरी मिलती है, वो सब चीज़ आपको कंप्लीटली मेंशन होना चाहिए। बाकी डीबी में एक्सपीरियंस लेटर आपको दिखाना ही होगा, प्रीवियस में जितने भी अभी तक जो भी रिक्रूटमेंट हुई है, DSSB में 1-2 ट्रेड का वेरिफिकेशन हुआ है, डीबी में उसमें कैंडिडेट थे, और झारखंड में भी 7 के कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी डीबी कराया, तो सभी का एक्सपीरियंस लेटर वहाँ पे मांगा गया है, सैलरी स्लिप से नहीं होता। लेकिन अगर आप ले जा सकते हैं तो आपको क्लियर एक ही बारी में सब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सब क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो आप डीबी करवाएं, उस टाइम वहाँ पे आपको मौका दिया जाएगा, जो भी एप्लीकेशन वगैरह लिखवाएंगे आयोग, वो लिखवा के आपको पूरा मौका दिया जाएगा, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। अगर कोई डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत आ जाती है तो वो आपको वहाँ पे मौका जरूर मिलेगा, अगर आप एलिजिबल हो, या कोई जेन्युइन दिक्कत है, जैसे कंपनी से कुछ दिक्कत आ जाती है कि लेटर हेड नहीं मिल रहा है, तो वो आपको आयोग से वहाँ पे एप्लीकेशन लिख के आपको टाइम मिल जाता है। तो ये सब चीज़ रहने वाला है। बाकी फ़िलहाल तो अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, और अगर कोई भी पॉइंट्स छूट गया होगा तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक डीबी के लिए। उम्मीद करते हैं जल्दी आयोग की तरफ से कुछ डीबी के रिगार्डिंग अपडेट आएगी। अगर नहीं आती है, कुछ इस वीक में नहीं आती है, तो फिर आयोग जाके एक बार संज्ञान जरूर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी वेटिंग लिस्ट वाले जो भी कैंडिडेट हैं जो इंतजार कर रहे हैं वेटिंग के लिए, किसी का 4 नंबर से रह गया, किसी का 5 नंबर से रह गया, कुछ कैंडिडेट तो 0.75 वाले भी कह रहे हैं कि 0.75 से रह गया। अब कितनी हकीकत है वो तो आपको वेटिंग लिस्ट आने पे ही पता चलने वाला है। फिलहाल ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।